छत्तीसगढ़ के बड़े एनजीओ छग संत कर्मा समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष डीएन साहू ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर काम कर अपनी अलग पहचान बनाई। हमारे संवाददाता मुरारी साहू से बातचीत में उन्होंने बताया, मार्केट में मिलने वाले तेलों में मिलावट और केमिकल की भारी मात्रा पाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्री डीएन साहू ने कहा, उनकी संस्था में 100% शुद्ध तेल उपलब्ध है, जो कि बिना मिलावट और केमिकल के है, और इसके अलावा संस्था के पास शुद्ध तेल निकालने वाली मशीनें मौजूद हैं, जहां आसपास के लोग बीज लेकर के आकर तेल निकाल सकते हैं। वहीं संस्था में कई प्रकार के बीज भी उपलब्ध हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। वहीं साथ ही युवा बेरोजगारों के लिए तेल निकालने की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। छत्तीसगढ़ से मुरारी साहू की रिपोर्ट। सर, आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के एक बड़े एनजीओ संस्था के रूप में आपकी पहचान या प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? छत्तीसगढ़ संत कर्मा समाज कल्याण समिति एक एनजीओ संस्था है, गैर सरकारी संस्था, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में काम कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने पूरे काम को केंद्रित किया है, लेकिन पूरे भारत के लोगों को हम जो है अपनी मुहिम के बारे में बताते हैं। हमारी मुहिम ये है, और प्रेरणा कहाँ से मिली मैं आपको बताऊंगा। हमारी मुहिम ये है कि छत्तीसगढ़ में लोग बहुत बेरोजगार हैं, और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में पूंजी जो है वो पड़ा हुआ है, जिसको खाने की जरूरत है। जैसे नीम है जी, नीम एक ऐसी वस्तु है जिसको फ्री में मिलने जैसा है। मतलब हम जो है संग्रहित करें या 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के लीटर किलो में खरीद करके उससे हम तेल निकाल लें। नीम है, करंज है, और इमली है, आम है। तो अमचूर एक बड़ा व्यापार है। इमली आम का भी व्यापार हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दाम पे। अगर हम बस्तर और सरगुजा जसपुर की बात करें तो यहाँ तो उठाने वाले लोग नहीं। दूसरी चीज ये है कि आज खाद्य तेल पर हमारा फोकस ये है कि खाद्य तेल को लोग जो है रिफाइंड खा करके आज बीमार हो रहे हैं। लोग कच्ची घानी का तेल खाए, छोटी छोटी मशीन लगाए, छोटा छोटा मशीन लगा करके बाजारों में मिलता है। मशीन को खरीदे और खरीद करके इन्हीं सब बीज को तेल बनाए और तेल बना के मार्केट में बेचे। कच्ची घानी का तेल जो है अमृत के समान है। और छोटी मशीन खरीदे, उससे फाइबर निकलता है। फाइबर को भोजन में शामिल करें। आज फाइबर लेना लोग बंद कर दिए हैं। हम जो है छत्तीसगढ़ में आज जैसे कि रेस्टोरेंट है, ढाबा है, वहाँ भी हम रेस्टोरेंट और ढाबा के संचालकों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि भाई आप कम तेल में खाना बनाओ, देसी स्टाइल में खाना बनाओ। आज हर चीज़ की देसी मांग है। आज समय की मांग को पहचानो। क्या होता है कि बहुत सारे ढाबे खुलते हैं और 1 साल में ही बंद हो जाता है। ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, नुकसान उठा करके लोग जो है 1 साल में बंद कर देते हैं, क्योंकि कंटिन्यू ढाबा में, होटल में लोग खाना नहीं चाहते हैं। पेट खराब होता है, सेहत खराब होती है, शौक से चले जाते हैं। तो हम ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लोग जो है शौक से नहीं, और जा करके मनोरंजन के रूप में भी जाए और खाएं, ऐसा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्व सहायता समूह को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ही खाना बनाती है घर में। तो रिफाइंड तेल को छोड़े और कच्ची घानी का तेल उपयोग करें। तो ये हम लोग कोशिश है। साथ ही साथ देखिए क्या है कि सब की गौ माता जो है रोड पे मर रही है। जी बिल्कुल। और लोग भी मर रहे हैं। जी। तो उस पर भी हमारी एक मुहिम है कि गौ माता को हम कैसे बचाएं और राहगीर को भी कैसे सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएं। जी, इस पर भी हमारे अवेयरनेस का काम चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारी मुहिम है, और इस मुहिम को लेकर के हम सब लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में हमने बहुत सारी जगहों में लोगों को प्रेरित किया और मशीन लगाए लोगों ने। आज एक मशीन लगा करके, बहुत सस्ते दाम का मशीन है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की मशीन लगा करके लोग 50-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं 4 महीने 6 महीने के अंदर में। ये हमारी मुहिम है। आपका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य यही है कि लोग जो है नौकरी के पीछे मत भागे, लोग रोजगार करें, स्वरोजगार करें। स्वरोजगार करने से क्या होगा कि वो अपने घर में रह करके, और कुटीर उद्योग को करें। कुटीर उद्योग एक ऐसा चीज है कि कम पैसे में शुरू होता है और बहुत दाम देती है। तो दूसरी चीज हम ये है कि कुटीर उद्योग के लिए तेल का जैसे उद्योग है, एक बेस्ट तेल एक बड़ा मार्केट है।
बहुत बड़ा मार्केट है तेल। 20 साल पहले हम लोग तेल खाते थे, बिजौरी को आग में भून के खाते थे, पापड़ को आग में भूनते थे, आज तेल में तल के खाते हैं। तो तेल की खपत बढ़ा है 20 साल में। तो छोटे छोटे उद्योग लगना जरूरी है। साथ ही साथ हम किसानों को भी कह रहे हैं कि दलहन और तिलहन लगाओ। दलहन और तिलहन लगाने से क्या है कि उनको नगद फसल मिलेगा, उनको मन माफिक दाम मिलेगा। तो कोशिश हमारी है, ट्रेनिंग देते हैं हम लोग किसानों को, और ऑर्गेनिक खेती पर हमारा फोकस है। ऑर्गेनिक खेती कई गुना दाम देती है। जी जी जी। तो ऑर्गेनिक खेती पर भी हम जो है ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारी बिलासपुर जिले में ट्रेनिंग हुआ, इधर बालोद जिले में भी हमने दिया ट्रेनिंग, और बस्तर में भी अभी हमारे 2 दिन का बस्तर, सरगुजा और जसपुर के दौरा है कल से। सर मैं सुना हूँ कि आपकी संस्था को बहुत जगह से सर्टिफिकेट मिले हैं। बिल्कुल, क्या है सर कि जो जितना अच्छा काम करता है, जितना पढ़ाई करेगा बच्चा, साल भर पढ़ाई करता है तो क्लास 1 पास हो जाता है। जी जी जी। फिर क्लास 2 करता है, क्लास 3 करता है, बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो मास्टर डिग्री लेके आते हैं। तो हमारी संस्था को ISO और हमारी संस्था को नीति आयोग से रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था में MSME है, बहुत सारे जो है प्रमाण पत्र हमारी संस्था को मिला हुआ है। हमारी संस्था बहुत पुरानी संस्था है। जी जी। 2014 में छत्तीसगढ़ संत कर्मा समाज कल्याण समिति की स्थापना किया, 2015 में पंजीयन हुआ, और लगातार छत्तीसगढ़ के कोने कोने में 11 साल से काम कर रही है। लोगों का सहयोग मिल रहा है, और लोगों के सहयोग मिलने के कारण हमको बहुत सारे प्रमाण पत्र मिले हैं। जी जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं साहू जी का पूरा सर्टिफिकेट लगाया है, ये देख सकते हैं, और यहाँ से भी ट्रेनिंग की दी जाती है। सर आपने ट्रेनिंग की बात कहा तो मैं बताना चाहूंगा जी कि हम अपने सेंटर में निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं जी। और दोपहर होने पे उनको निःशुल्क ट्रेनिंग के साथ भोजन भी कराते हैं, चाय भी देते हैं, और लोगों को बिजनेस के लाइन से जोड़ते हैं। स्वरोजगार करो, बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो ये ट्रेनिंग जो है हम निःशुल्क देते हैं लोगों को जन कल्याण के लिए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हमने 2 जगह मध्य प्रदेश में मशीन लगाया है, शहडोल में। तो देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जी जी जी। उड़ीसा से आते हैं लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए।